तो मार दोनों देखा थी पर ऐसे करी मेरे एंगलवा से अब अलग भाव पालना होगा। जाके जाति प्रमाण पत्र कोने में बनाई हम व्हाट्सएप पर पहुँचे हैं तो वो लोग सूर्यवंशी छतरी में आगे बढ़े तो कहना कि अरे हम सब आगे ना बड़ी पहले से रही जाति प्रमाण पत्र का जरूरत है नहीं लिखी है वो में लिखेंगे वही ना स्पीकर्स में लिखेंगे। 10% आरक्षण क्यों दिया गया? ये सामान्य जाति में 10% आरक्षण कि सामान्य में जो गरीब है सामान्य में गरीब बन करके लीजिए ना आरक्षण। क्या दिक्कत? आर्थिक रूप से गरीब कहा लग गया लिखा है आर्थिक रूप से गरीब। अब जाते हैं SC और ST का आरक्षण लेने ये सब छोड़ दीजिए जाइए SC बन करके ले लीजिए फिर राजा बनने की बात और इतिहास की बात मत करिए बता दीजिए क्या मत छूटते नंबर आरक्षण लेना ये तो सामान्य वर्ग का 10% का आरक्षण वो गरीबों के लिए दिया गया है ना जो सामान्य गरीब है तो सामान्य गरीब में लिख दीजिए। आदमी साहब हैं तो बेटा बेटा यहाँ उत्तर बंगाल के सीतापुर स्टेट के राजा हैं। अच्छा ये हमारी जो मीटिंग हो रही है ना सारे छत्री का समाहित समावेश है इसमें और हम सब भाई भाई है सब बराबर में बैठेगा और यही संदेश देना आप 36 छत्री जितने आए पहिला मेरे शुरुआत में 175 का होता था ना हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश नाथ राय जी भरतवंशी छत्री सिंह छत्री जी राष्ट्रीय संरक्षक हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक और संस्थापक सदस्य परम आदरणीय श्री लालजी राय लोगे हमारे संगठन राज्य भारतीय छत्री महासंघ के परम सहयोगी श्री ब्रजेश हेल्पलाइन ब्रजेश हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश राजभर समाज का हेल्पलाइन करिए मगर उनको यह कहते हुए कि आप सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, आप भरतवंशी क्षत्रिय हैं, आप नागवंशी क्षत्रिय हैं, आप हारशु क्षत्रिय हैं जो पहले आर्य कहे जाते थे और कालांतर में हारशु का रूप बिगाड़ करके अकबर ने सन 1572 में भर जाति दे दिया जो छत्री से हम लोगों को जय शिव चंडी पार्वती पते हर हर महादेव। संगठन की राष्ट्रीय संरक्षक कटौना से चल करके आए हुए हमारे बीच में इसके छत्री हैं सूर्यवंशी भरतवंशी नागवंशी तो वही कहा जाता है भर भूमिहार तब ठाकुर और हमारे सभी साथीगण हमारे जिलाध्यक्ष श्री राम नरेश राजवंशी वाराणसी और हमारे सभी कार्यक्रम में राजा अनंत राय जी का स्वागत में हम लोग आए हैं
और सभी मित्रों को जय भारत श्री क्षत्रिय महासंघ, हर हर महादेव, जय श्री जंगी, जय राजा वीर सेन जी महाराज जी सूर्यवंशी क्षत्रिय, जय हो राजा भरत जी की। धन्यवाद। वो जंगल में साधु के हम देखते हुए ये हमको पढ़ाया नहीं। महाराज नहीं दिखाया जाता, महाराज वीरभद्र सेन को नहीं दिखाया जाता, बलभद्र को नहीं दिखाया जाता, क्यों नहीं दिखाया जाता? ये क्या ना, जो हमारे यहाँ जो बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा था, कहिएगा क्या अपने सही दिशा में है ये? हम अपनी दिशा में चल रहे हैं, कोई हम लोग करके रहेंगे, लेना पड़ेगा यहाँ। से उस समय राजभर लिखते थे, जबकि हम लोग क्षत्रिय समाज से हैं। और जो है कि मंगल पांडे के साथ बैरकपुर कलकत्ता में जो है कि वो जो हुआ नाम था उनका विद्रोह में शामिल था। और तो क्या सिपाही राजभर का शहादत दिवस, जैसे हम लोग यहाँ पर चोला पुताने पर 17 अगस्त 1942 की क्रांति के हीरो जिराऊ राजभर का शहादत दिवस मनाए हैं, तो उसी तरह क्या है आप शहादत दिवस मनाते हैं? नमन देख लीजिएगा जैसा भी है। उनका फोटो आपके पास उपलब्ध है। अच्छा करेंगे दोबारा आएगा, नहीं करेंगे धन्यवाद मित्रों। क्या बढ़ेगा? इस देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। बचो वीर जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ जिन्होंने बचो वीर लगाया समाज पाया गया है, किस तरह से हमारे बहादुर लोगों को सामने नहीं आने दिया गया है। और आज से हम लोग और उनके सम्मान में हम लोग इकट्ठा होंगे। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पानी की समस्या हो अलग में गर्मी लग रही है ना। एक बार 1 महीना 3 दिन, एक बार 4 दिन। गाड़ी तो पार्क में लगेगा पापू, पार्किंग में लगा देना गाड़ी। इसलिए आगे ले लो। आगे तो 2 व्हीलर वाले हैं ज़्यादातर। एक साथ खड़ा हो जाइए सब, आ जाइए। सब लोग आ जाइए इस तरफ। D1 पे कभी खींचा लगा गुड्डे। लाल बहादुर शास्त्री आ जाए कैसे? कार्यक्रम वही शुरू हो गए। कमेटी वाले के यहाँ देखिए। मत ट्रेन चाहिए बोले के बच्चे दे चाहिए। वहाँ करके अंदर करते हैं, वहाँ पे दरिया है देखिए 40 से बड़ा शौक से गाने बता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो वीर विक्रमादित्य की जय। गणेश जी चलिए आगे राजा आगे गुलदस्ता लाइए भैया लोग को
चलिए ठीक है, दोनों लोग चला जाएंगे। अभी तक भैया आगे जा हो गया ना, नेताजी ये तक भैया इधर जा थोड़ा सा जगह दे दीजिए। अरे वो क्या छोड़ दो, जगह दे दो। हिंदुस्तान असम वाला अच्छा दीजिए, फिर तो बहुत ही सामान कौन भैया सर ठीक ठीक आप आगे महात्मा भोला दास जी अमर रहे, महात्मा भोला दास जी अमर रहे, ठाकुर पंचानन बर्मन अमर रहे, ठाकुर पंचानन बर्मन अमर रहे, शिव प्रसाद सिंह राजभर जिंदाबाद, प्रसाद सिंह राजभर जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की जय शिव चंडी, जय श्री राम, जय हो राजा वीर चिल्ला राय की, जय हो वीर चिल्ला राय की, जय सुहेल देव, जय वीर विक्रमादित्य जी महाराज की, जय हो सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की, जय हो राजा वीर सेन महाराज की, हर हर महादेव। सर स्वागत है आपका वाराणसी में। सर आज कहाँ कहाँ कार्यक्रम होगा और कितने दिन के लिए आप वाराणसी आपका आगमन हुआ है? वाराणसी की मीटिंग का जी तो कहाँ कहाँ काल थोड़ा मीटिंग करके प्रभु राम जी का मंदिर दर्शन कैसा लगा सर यहाँ आकर आपको? बहुत अच्छा, जगह तो बहुत अच्छा है। जी राष्ट्रीय भारत छठी महासंघ का संबंध जी जी काफ़ी सर प्रशंसक आए हैं आपके जो है कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आपका जो है कि लोग स्वागत किए, क्या कहेंगे सर इस पर आप? अरे, हम लोग का जो फ्लाइट है ना वो कैंसिल हुआ है। जी हाँ, ये दूसरा फ्लाइट पे सर आप धर्म नगरी में आए हैं, भोलेनाथ की नगरी में आए हैं, यहाँ के लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? कोरोना काल भी चल रहा है और लोगों को कुछ उपदेश, अगर आपकी तरफ से कोई संदेश हो तो आप नहीं, मैं ये कामना करता हूँ कि कोरोना काल हट जाए और लगता है कि हट गया जी। और खुशहाल रहे। अगर सर सरकार की बात की जाए तो 22 में बीजेपी की सरकार बनेगी और कुछ बदल भी सकती है, कुछ समीकरण क्या कहते हैं सर आपके हिसाब से? बदलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो बराबर चलते रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। जी धन्यवाद। साइड से बैठो उस साइड उस साइड से सीट खोल के बैठा मिल जाएगा।
ये वाला जहाज है ठीक है। यो मतलब हमने लेके आओ। आप लोग काटो सामने बैठो भाई साहब। भीखम भीषम टू मर दे इक्यासी 27 अंदर चलिए। हाँ यार अंदर पुरानी लोगों से मैंने मैसेज चला गया इसको जहाँ जाना होगा चला गया। नहीं आएंगे ना उसको कैंसिल कर देगा फाड़ कर। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं
बुला गए हम लोग तो काट के घुमाए नीचे गए काट के नीचे घुमाए बुलाया मान लो रहेगा 3 पैसा 120 6 ईटा मंगवाओ ये राजीव का नहीं है ये ऐप सिंह है जननी जय लक्ष्मी जय
प्रयास करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और आगे भविष्य में हमारी प्लानिंग और स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए विकास के संदर्भ में। हम शिक्षा में क्षेत्र में हमारा भूमिका कैसी हो, इन क्षेत्रों में हमारे में कितनी कमियां हैं वो समझा जाएगा और उन कमियों को कैसे दूर करें, उसका हल क्या है, यदि समस्या है तो उसका हल क्या है, वो हल करने के लिए हमारे आदरणीय नागवंशी जी हमारे पास में खड़े हैं। थोड़ा एक झलक इतिहास की ओर, एक नज़र इतिहास की ओर के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री नागवंशी जी। दिनांक 25 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ के और राष्ट्रपति राजा सोहेल जी के बगल में प्लाजा होटल में दूर दूर से आए हुए हमारे आज जो हम लोगों ने पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां जाइए वहां आज चर्चा हो रही है कि राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ एक ऐसा संगठन है जो यार इतने कम समय में उभर करके सामने आया है। और ये लेकिन हम लोग के बीच में भी कुछ लोग हम लोग समाज रहा करते थे लोग, लेकिन वो दिशा विहीन थे लोग, दिशा सही नहीं था। अगर दिशा सही होता आज जो है राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ का दिशा विहीन थे, भटक गए थे लोग, जिसकी वजह से जो है राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ आप लोग के सामने आया। देखिए हम लोग आज जितने हैं, यही सारनाथ है, आपको मैं यही स्टार्ट कर रहा हूं, यही सारनाथ है। सारनाथ में जब भगवान बुद्ध ने जब बिहार से चले थे तो बलिया होते हुए सारनाथ पहुंचे। अब जब सारनाथ पहुंचे तो यहाँ 5 शिष्यों को उपदेश दिए। आज पूरे विश्व में जो है बौद्ध धर्म प्रचलित हो गया, फैल गया। यही सारनाथ है जिसमें कि आपके ही हमारे ही वंशज के लोग थे, हमारे वंशज के थे लोग। आज हमारे वंशज के और सोचेंगे आप तो जितने कोलिया नाग वंश की जो कन्या थी, कोलिया नाग वंश की कन्या थी और उनके पुत्र भगवान बुद्ध थे। तो सोचिए कि आपका संबंध किससे जुटा, तो भगवान बुद्ध भी आपके ही वंशज के थे। लेकिन जब सारनाथ से जब यहाँ आए, सारनाथ में जब बिहार से, तो यहाँ 5 शिष्य थे। उस समय मगध था, मगध में जो है राजा बिंबिसार थे, जो कि बिंबिसार की 3 पत्नियां थी। वो जो भारत के राजा थे बिंबिसार, उनकी 3 रानियां थी, कौशला, चेलना और एक पंजाब की भद्रकुल राजकुमारी थी। ये 3 रानियां थी। इसके अलावा 500 रानियां और थी। अब आप लोगों के मन में उठता होगा कि भाई भगवान बुद्ध है, भगवान में पढ़ते होंगे कि प्रसेंचित की बहन थी कौशला, लेकिन कौशला जो है प्रसेंचित की बहन थी, लेकिन कौशला के और प्रसेंचित के पिता का नाम था पुलिक राजा। पुलिक राजा श्रास्तिक राजा थे और उनकी पुत्री थी कौशला और उनके पुत्र थे प्रसेंचित, जो कि कौशला की शादी मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था। आज भी जाकर देख लीजिए, लिखा होगा जो संगमरमर लगा है, क्योंकि मैं इस समय तो नहीं देख, बहुत पहले मैं देखा हूं। जब हम लोग पढ़ते थे तो जब हम लोग टूर में निकले थे तो आए थे, तो हम लोग को जो अध्यापक थे वो दिखाए तो हम लोग बड़ा ध्यान से सुने कि भाई कौन कौन के 5 शिष्य हैं। तो मैं एक एक करके पढ़ा तो मेरे दिमाग में कम से कम 25-30 वर्ष के बाद भी आज भी दिमाग में है। तो पहला जो है बिंबिसार थे, दूसरा प्रसेंचित थे और तीसरा अजातशत्रु थे, और 2 तो मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं भूल गया। ये 5 शिष्य थे
और 5 शिष्यों ने जब यहाँ उपदेश दिए और लिए और लेने के बाद वहीं से पूरे भारत विश्व में भी जो है जो चेलना थी वो चेतक की पुत्री थी, चेतक की पुत्री थी और चेतक की बहन त्रिशला थी, चेतक की बहन त्रिशला थी। तो त्रिशला से जो पुत्र सुशोधन से जो शादी हुआ था तो उनका पुत्र कौन हुआ था? त्रिशला का भगवान महावीर, भगवान महावीर। और चेलना से जो पुत्र पैदा हुए थे वो हुए हल और बेहल, हल और बेहल जो अजाशत्रु के भाई हल बेहल है। क्योंकि 3 रानी बताए थे कि नहीं, कौशला, चेलना और पंजाब की भद्र सेन की पुत्री थी राजकुमारी थी। तो चेलना जो थी वो चेलना जो है चेतक की पुत्री थी। अच्छे हैं डी को भी कहते हैं, काली शीतला जो कहते हैं कि 7 जो बहने हैं, ये 7 बहने किसके वंशज की? आपके वंशज की थी लोग। और ऐसा क्यों कहा गया? कुछ लोगों ने घेड़ा भी बना दिए लोग। वो क्या कहते हैं? जो 5 पीर का नाम सुने होंगे, जो 5 पीर देवता है, उन 5 पीरों को 5 पीर भाई जो थे उनको मार दिया गया। और मारने के बाद वो क्या कहे? कत्लेआम कर दिया गया। और जब कत्लेआम कर देंगे, गर्दन उड़ा देंगे, तो क्या आवाज आएगा? नहीं आएगा। तब ये 7 बहनों ने तय कर लिया कि अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अब वही अपना जो है उठाई कटार और सारे लोग काली, जिसको काली कहते हैं, काट काट करके धरती को लाल कर दी। लेकिन लिखने वाले कुछ लोग, भटकाने वाले इतिहास के लोगों ने इतिहास के मेन पहलुओं से भटका दिए लोग। और क्या दिखा दिए? घेड़ा का पात्र बना दिए, घेड़ा का पात्र बना दिए कि जिससे लोग घेड़ा करेंगे, नाम को भूल जाएंगे। दिखा दिए कि कटोरा ले ली, उसमें फोन रुक ले, और मुड़ी गर्दन को काट करके गले में पहना ली। ये बताइए, महिला जो उन लोगों ने चापलूसी करते थे, बाबी भी करके वो पैसा धन अर्जित करते थे, धन अर्जित करते थे, पैसे को कमाते थे लोग कि जितने तारीफ ही करेंगे तो वो राजा महाराजा क्या करेंगे? लोग चापसी में खुश होंगे लोग और खुश होकर के आपको दान दक्षिणा देंगे, खुशनामा देंगे। यही काम इतिहासकारों में हुआ है। इतिहासकारों ने भी, कुछ लोगों ने ऐसा किया है करके लोगों ने मेन इतिहास से भटका दिया गया। देखिए हम बता रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, यही हल्दी की बात कर रहा हूँ। जो आपके सामने ये हर्षदेव जी हैं, जो कि तिलकधारी राजा है। जब मैं जाता था, मैं विरोधी चिप था, मैं जाता था तो वहीं के लोग, कुछ लोग पुरोहित थे लोग, जो कि मुझे बाहर टका देते थे, कहते थे तुरंत गोली मार देंगे, तुरंत गोली मार देंगे आपको। तो मैं डर कर 5 बार लौट के चला आया। जब मैं 6वें बार गया, डरते में गया, अब घंटी जब दबाया ते ऊपर रहते हैं। आज भी अपनी असलियत को छुपाए नहीं है, आज भी अपनी असलियत को छुपाए नहीं है। इनके लोग भी, पटीदार के लोग, हम उनसे तर्क जब हमारा हुआ था, मैं अखबार में छापा भी, मैं तर्क जब हुआ था तो बताया कि देखिए नागवंशी जी, हमने तो सर आप तो सिंह नहीं लिखे, देव लिखे, अब वो लोग सिंह लिखे, अजय सिंह लिखे, वो सिंह लिखे, नहीं, मैं सिंह नहीं लिखा हूँ, मैं देव लिखा हूँ। जैसे राष्ट्रपति महाराजा सुखदेव जी देव लिखे हैं, देश सर्वश्रेष्ठ है, देव हम लोग हैं, तो हम देव लिखे हैं। मैं इनको कहा कि वे हैं लोग, सारे लोग जग जाएंगे। तो मेरे समझ में आया, राष्ट्रपति जी बताए कि नागवंशी जी वही नहीं, आपके सामने आपके आएंगे माननीय परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री राजा अनंत राय जी महाराज जी, वो भी आएंगे, जो कि बिहार बंगाल के रहने वाले, उत्तर बंगाल के रहने वाले हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। इसके बाद बताए श्री श्री कामेश्वर चौपाल जी महाराज भी आएंगे। श्री श्री महाराज अनंत राय जी, राजा अनंत राय जी का बहुत बहुत स्वागत। सभी लोग तालियों से स्वागत करें महाराज का। महाराज के आग्रह की मंत्री, आपका स्वागत है।
ज्योत प्रज्वलित करवाई जाएगी। थोड़ा हमको सेकंड इसको मिलाते हैं। अभी आप लोगों के सामने जो हम लोग बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे, सारे लोग उनकी कुंज बिहार उत्तर बंगाल राष्ट्रीय प्रमुख श्री नारायणी सेना जी के आज हम लोग के सामने और हम लोग के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके हम इनके लिए हम लोग जो है और हम लोगों से भी जो आप जिस तरह का आपका निर्देश होगा, जिस तरह आपका आदेश होगा, जिस तरह आपका मार्गदर्शक होगा, हम लोग उस मार्ग पर चलने के लिए हमेशा नहीं है। और हम लोग इनसे चाहेंगे कि जब आते हैं तो हम पूरी जोर से तालियों से इनकी स्वागत करेंगे। और ये भी हमारे माननीय परम पूज्य गुरुदेव जी जब भी यहाँ से जाए एक बार जरूर याद करेंगे। और एक बार आप लोगों ने जोर से आवाज देंगे, आप लोग जोर से आवाज देंगे, जो कि छत्रियों की आवाज बुलंद होती है, छत्रियों की आवाज बुलंद होती है, छतरी की आवाज ऐसी निकलती है कि आवाज से तमाम लोग ठहरा जाते। श्री श्री कामेश्वर चौपाल जी महाराज जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं सभी सागरकर्ताओं को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आज माननीय श्री कैलाशनाथ राय जी जो राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम हो रहा है। और इनके नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रपति महाराज सुखदेव जी के मूर्ति पर इनके अगुवाई में आए थे, आग गड़ाए हुए थे। जो परम पूज्य जो विशिष्ट अतिथि जी हैं श्री श्री कामेश्वर चौपाल जी महाराज जी, जो अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी विश्व हिंदू परिषद पूर्व MLC एवं अस्थायी सदस्य। सुखदेव जी महाराज के पार्क में एक साथ चलेंगे और माल्यार्पण करेंगे। विचार को क्रमबद्ध तरीके से अपने विचार को रखेंगे। जो जिसके मन में सवाल है, विचार है, वह क्रमशः अपने अपने सीट से ही रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय पहले विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी, जो कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धर्म क्षेत्र के अस्थायी सदस्य हैं निर्माण समिति के। आप लोगों को बता दूं, आज अपने अनुशासन का, अपने शिष्टाचार का और अपनी एकता का परिचय देते हुए क्षत्रिय राजवंश के पुनरुत्थान के लिए, पुनर्कल्याण के लिए और सशक्तिकरण के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। इस राष्ट्र के मजबूती के लिए हम लोग काम करेंगे। तो हमारे संचालक महोदय बैठी हैं भदोही राजघराने की राजकुमारी, वो हमारे महिला वाहिनी के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में हमारे चंद्रमा भारशिवम जी धर्म जागरण प्रमुख, हमारे बीच में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, हमारे पंजाब प्रदेश अध्यक्ष राजीव राम। परिसर के पास में ही राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर जो बनाया है, उस मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं। और दो हमारे और भोलादास जी के शिष्य हमारे पर एक बार सभी हमारे नाम पर एक बार ताली बजा करके सबका स्वागत कर दीजिए। और संचालक महोदय जी हमारे आए और नीचे जो भी व्यवस्था तैयार है, जो भी व्यवस्था हो रही है उसके अनुरूप जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, अध्यक्ष जी आइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा कर रहे हैं इनके अनुरूप आगे मार्गदर्शन में लाइन में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से खड़ा होंगे। पार्क में जब जाएंगे तो क्रमबद्ध तरीके से हम लोग लाइन में खड़ा होंगे और सभी लोग अनुसार। हमारे दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए हुए हैं। एक तो परम आदरणीय श्री हरेंद्र सिंह जी पटेल जी बैठे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। दूसरे श्री विजय कुमार सिंह जी आयर से
1942 की क्रांति के अग्रदूत इनके पिताजी ने वीर बहादुर सिंह जी के सुपुत्र विजय बहादुर सिंह जी हमारे बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आए हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सुभाष जी प्रोफेसर साहब आए हैं जगतपुर डिग्री कॉलेज के। हम लोगों का सौभाग्य है, हम लोगों के ब्लॉक प्रमुख जी आए हुए हैं, सेवापुरी ब्लॉक के पूर्व प्रमुख जी आए हुए हैं। महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव जी का नारा पार्क में लगाएंगे हम लोग, जोरदार नारा वहाँ लगाएंगे और आज हम उनको माल्यार्पण करके सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, जिन्होंने भगवान श्री राम जन्मभूमि को बचाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और हिंदुत्व को आगे बढ़ाया और शक्ति दी। सब लोग चले, परमिशन है, गुरुदेव परमिशन है। आप जी आइए गुरु जी।
अतिथि श्री श्री राजानंद राय जी महाराज और विशिष्ट अतिथि श्री श्री कामेश्वर प्रसाद और आरती राय मैम से विजुअल्स आपको कराना है तो यहाँ आने का कष्ट करें। एक प्रज्वलन श्री अनंत राय जी द्वारा श्री श्री नारायणी सेना द्वारा दीप प्रज्वलन, साथ में विशिष्ट अतिथि श्री श्री कामेश्वर चौपाल जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, पूर्व एमएलसी एवं स्थायी सदस्य श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति धर्म क्षेत्र अयोध्या के द्वारा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम जारी है। मंत्रोच्चारण चल रहा है और यह मंत्र शांति का संदेश दे रहा है। इस प्लाजा होटल के प्रांगण में कक्ष में वैदिक मंत्र उच्चारित किया जा रहा है विश्व शांति के लिए, मानव शांति के लिए। निधिपति हवामहे वसो ममाहम जानि ग्रवज सुधामे ओम अम्बे अम्बालिके मंत्रोच्चारण के साथ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बौद्धमतां वरिष्ठं वातात्मजं वातात्मजे शब्द में बड़ी शक्ति होती है और शक्ति को हम लोग सब ग्रहण कर रहे हैं। महासम्मेलन आपसे निवेदन है कि आप दो विभूतियों को मंचासीन कराएं। विजय कुमार सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहाँ है? हरेंद्र सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कृपा कष्ट के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरेंद्र सिंह। बहन जी आप वहीं बैठ जाइए, उधर ही बैठ जाइए और आ जाइए। दो सेनानी बंधु इधर आ जाइए। सेनानी बंधु रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किया हमारे वीर योद्धा सेनानी हमको आज अपना आशीर्वचन दे रहे हैं। इनकी छत्र छाया में हम दो शब्द बोल रहे हैं। यदि ये नहीं होते तो हम नहीं होते, कहाँ होते? सामने श्रीमती आरती राय जी तिलक चंदन करके उनको आमंत्रित करेंगे और वे माल्यार्पण करेंगे। हम श्री कैलाशनाथ राय भक्तवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम आग्रह करेंगे, निवेदन श्री राय जी का स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद श्री कामेश्वर चौपाल जी महाराज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व कैलाशनाथ राय। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि
हाथ में दीजिए, हाथ में दीजिए। हाथ में दे दीजिए। अब इसके बाद हम श्री आर.के. सिंह सर और हाँ इधर से आइए, उपराष्ट्रीय भाई साहब अध्यक्ष इधर थोड़ा सा देखिए। ठीक। मैं श्री चंद्रमा भार सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर आके और श्री प्रदम शरदय श्री कामेश्वर चौपाल जी का भी स्वागत करें। राष्ट्रीय इतिहासकार से अनुरोध है कि आप भी साथ जो है जनमत मोर्चा का लिस्ट है, जनमत मोर्चा की लाइन सर। हाँ ठीक, आप बोलिए। आप नहीं बोलेंगे तो मैं श्री लालजी राय धर्म जागरण प्रमुख श्री चंद्रमा भार सिंह जी आए और अपने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथिगण का सम्मान करेंगे, अर्पण करेंगे। श्री मनोज राजभर जनमत मोर्चा आप आएंगे और स्वागत करेंगे अपनी पूरी टीम को लेकर के। बारी बारी दोनों टीम में बारी बारी स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में संजय राज्य में आए हुए हैं। हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक प्रमुख जी आए हैं। और इस माल्यार्पण के बाद हमारे जो 3 महान विभूति साधु संत आए लोग हट जाएंगे, ताकि हमारे 3 महान विभूति जो अयोध्या से आए उनका भी स्वागत हो जाए। रुकिए, बताइए कब का बताइए। हमारे बीच में ब्रजेश जी जो कि राजभर हेल्पलाइन चलाते हैं, ब्रजेश भार सिंह छत्तीस सूर्यवंशी जी, जिनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग अर्पित करते हैं इस मंच से। और आपने नौजवानों में जो ऊर्जा जगाई है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ को आपने मजबूत किया है और उद्देश्य को पूरा करने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। और अपने नौजवानों को लेकर के आपने लगातार रात दिन संघर्ष किए, मेहनत किए। और आज हमारा जो कार्यक्रम बहुत ही सुंदर, एक सुंदर भव्य रूप से चल रहा है। अब मनोज जी जनमत मोर्चा आए, मनोज राजभर जनमत मोर्चा हो गया है। ठीक है, ठीक। हाँ, हमारे हरेंद्र सिंह जी को सम्मान किए आपने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर बहादुर सिंह जी के पुत्र श्री विजय कुमार सिंह जी का आप स्वागत किए। राम भार सिंह छत्री जी पंजाब प्रदेश अध्यक्ष आप आए और स्वागत कर रहे पंजाब प्रदेश की तरफ से। और उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के संजय राजभर जी आए सुल्तानपुर से, संजय राजभर भार सिंह छत्री जी आप जो है स्वागत करिए अपने चीफ गेस्ट का, विशिष्ट अतिथि महोदय का। इस जो भी आज ये हो रहा है, इसमें हमारे परम आदरणीय श्री कैलाशनाथ राय जी भरतवंशी का एक बहुत बड़ा सपना था जो भार सिंह छत्री ले रहा है और अपने निरंतर अपने अभियान की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। मंच पर आए महेश जी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक महेश छत्री जी, पूरे देश में संगठन को मजबूत करने वाले, बिहार प्रदेश से करके हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन से भी हमारे सहयोगी आए हैं। आगे बढ़ाना है और समय का अभाव है हमारे। हर हर महादेव, जय शिवचंडी, जय शिवचंडी, जय शिवचंडी, जय शिवचंडी। नारायणी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारायणी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, महाराजा अनंत राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, रानी श्री कामेश्वर चौपाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, रानी कैलाशनाथ राय जिंदाबाद, जिंदाबाद, हर हर महादेव। विजय जी अपनी टीम को लेकर के और आसन ग्रहण करें। आप लोग अपने अपने स्थान पर जाएं।
तैयारी है, आपको बहुत बहुत बधाई भाई, धन्यवाद। दिलजीत जी हमारा भी फोटो एक साथ खिंचवा लीजिए जरा, हमारा भी थोड़ा बच्चा जय शिव चंडी, जय शिव चंडी। रानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यस राजभर कैलाश राजभर, जिंदाबाद जिंदाबाद। यस राजभर महेश राजभर, जिंदाबाद जिंदाबाद। राणा राजभर महेश राजभर, जिंदाबाद जिंदाबाद। रानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर महादेव, हर महादेव। रानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महेश राजभर, राणा राजभर, जिंदाबाद जिंदाबाद। महेश राजभर जिंदाबाद, कमेश्वर चौपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय कमेश्वर चौपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अनंत राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय अनंत राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर महादेव, हर हर की जय हो, महाराज की जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय शिव चंडी, जय शिव चंडी। अब हमारे आपका स्वागत करेंगे। राणा जी आइए, राणा विजय जी घुस जाइए, हमारे अतिथि का आ जाइए। चलिए बात डालिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव चंडी, जय शिव चंडी, जय शिव चंडी, जय शिव चंडी। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर अमर रहे, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर अमर रहे। महाराजा अनंत राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।